कोई एतराज नहीं है और हमने अपने चेयरमैन से भी जो है वो डिस्कस कर लिया है। ना तो मुझे कोई एतराज है, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है उनकी तरफ से ये कहा गया और उन्होंने कहा ना ही कोई चेयरमैन नैब को कोई एतराज है, क्योंकि जब मुलजम अदालत में आकर सरेंडर कर लेता है और उसके बाद अगर वो अपनी अपील को बहाल करवाने की सलाह करता है तो हमें उसकी अपील बहाल होने में कोई एतराज नहीं या किसी किस्म का। जिस पर अदालत ने पूछा कि इनकी जमानत का क्या स्टेटस होगा, तो उस पर प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा गया कि हमें चूंकि किसी भी ऑर्डर में ये चीज नहीं मिली कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, लिहाजा अदालत ज्यादा से ज्यादा उनसे नए मुचलके ले सकती है और नए मुचलके लेके जो है इस मामले को खत्म किया जा सकता है। और अगर उनकी अपीलें बहाल होती हैं तो ऐसी सूरत में हम जो है दोबारा ठोस शवाहिद जो है उनको देखकर उनका जायजा लेके फिर अदालत में पेश होंगे और फिर अदालत में पेश होकर अपना नुक्ता नजर जो है वो पेश करेंगे। अदालत ने नून लीग की जो लीगल टीम है उनके और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के दलाइल सुनने के बाद नवाज शरीफ की अपीलों को बहाल करने के हवाले से फैसला महफूज कर लिया है। जी जमान मुगल बताइएगा कि फैसला महफूज कर लिया गया है, कब तक तवक्को है कि फैसला सुना दिया जाएगा? अमूमी तौर पे तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें जब फैसला महफूज होता है तो कुछ देर बाद जो है वो जजेस, क्योंकि उन्होंने अपनी मुशावरत करनी होती है, जब कोई बेंच होता है उसमें 2 जजेस हों, 3 हों, 4 हों, तो उनकी मुशावरत होती है। चूंकि यहाँ पे 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच है तो वो अपनी मुशावरत करेंगे, मुशावरत के बाद जो है वो फैसला सुना देंगे। और बसा औकात ऐसे भी होता है कि उस फैसले को सेम डे की बजाय 1-2 दिन के बाद जो है वो अनाउंस किया जाता है। अच्छा जमान, ये बताइएगा अगर अपीलें बहाल हो जाती हैं तो उसके बाद कानूनी राय क्या है, कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं कि सजा मुअत्तल होने की राहें हमवार हो सकती हैं? जी, जिस वक्त उनकी अपीलें बहाल हो जाएंगी और उनसे मुचलके ले लिए जाएंगे तो उसके बाद तो बड़ा आसान हो जाएगा कि उनको जो कानूनी रुकावटें हैं और सजाओं की मुअत्तली है, बाकी चीजें हैं, वो बड़ी आसानी से खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नून लीग की जो लीगल टीम है वो बड़ी पुरज़म है। और जिस तरह का नैब का रवैया अदालत में देखा है दोनों समातों पे, तो उससे तो ये अंदाजा होता है कि कोई किसी भी किस्म की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है वो कानूनी मामले में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लगता था कि जैसे नैब की जो प्रोसिक्यूशन टीम है वो अपने नैब के हवाले से दलाइल देने की बजाय जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहे हैं, गो कि वो कानून के दायरे में रहते हुए बात कर रहे हैं। अगर ये अपीलें मुस्तरद हो जाती हैं तो फिर नून लीग के पास क्या कानूनी ऑप्शंस होंगे? अपीलें मुस्तरद होने के बायस जो है वो उनके पास फिर भी ऑप्शन मौजूद है, वो सुपीरियर कोर्ट में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं और वहां पे भी उनकी सुनवाई हो सकती है, लेकिन मुस्तरद होने का इम्कान बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि चूंकि नैब ने अपनी कंसेंट दे दी है कि हमें तो कोई एतराज ही नहीं है। गुज़श्ता तारीख पर जब नैब से पूछा गया था कि आप उनकी गिरफ्तारी के हवाले से कि क्या अगर हम इनकी गिरफ्तारी के हवाले से ऑर्डर करते हैं तो आप इनको गिरफ्तार करेंगे, उस पर भी नैब ने कहा था कि हमें उनकी गिरफ्तारी मतलूब ही नहीं है। आज भी जब अदालत ने चीफ जस्टिस ने 2 बार जो है वो दोहरा कर पूछा प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से, तो उन्होंने कहा कि जी हमने गुज़श्ता तारीख में बता दिया था कि हमें उनकी गिरफ्तारी मतलूब ही नहीं है और हम ये भी कह रहे हैं कि अगर इनकी अपीलें बहाल होती हैं तो हमें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है, क्योंकि नैब की तरफ से अब ऑलमोस्ट जो है वो रास्ता क्लियर हो गया है और नवाज शरीफ को नैब की तरफ से किसी किस्म की कोई दुश्वारी जो है वो नहीं रही है। जी लेकिन जमान, मुझे ये भी बताइएगा कि इसी केस में कैप्टन सफदर और मरियम नवाज को भी जो है वो बरी कर दिया गया था, तो काफी ज्यादा चांसेस लगते हैं आपको कि नवाज शरीफ को भी बरी कर दिया जाएगा, मुअत्तल हो सकती है? जी, जब भी किसी केस में जो हमराई मुल्जमान होते हैं उनको कोई रिलीफ मिलता है, खा वो इंटरम बेल हो या आफ्टर अरेस्ट बेल हो या फिर किसी मुकदमे में अगर कोई एक मुल्जम बरी होता है तो उसके बाद जो दीगर मुल्जमान होते हैं उनको उसका अल्टीमेटली रिलीफ मिलता है और फायदा होता है। इस मुकदमे में चूंकि 2 बंदे जो है उनको बरी कर दिया गया था और आज बल्कि जिक्र भी हुआ था उसमें सरसरी इस मामले का, तो उसके बाद जो है नवाज शरीफ को भी इसमें रिलीफ मिलने के कभी चांसेस हैं। अच्छा जमान, आज सुबह से आप इसको कवर कर रहे थे, इस समात को, अदालत के बाहर के क्या मनाजर थे, कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद वहां पर मौजूद थी? आज गुज़श्ता पेशी की निस्बत जो कारकुनान वो कम थे, कुछ खवातीन थी, कुछ मर्द थे जो वक्फे बाद जो है वो हल्के फुल्के नारेबाजी करते थे और नवाज शरीफ की बतौर वजीर आजम जो है वो 4थी बार वजीर आजम के हवाले से नारेबाजी कर रहे थे। और जो लोकल लीडरशिप थी वो कारकुनों को ये बात समझा रही थी कि गुज़श्ता तारीख पर भी बदनज़मी हुई थी, लड़ाई हुई थी, डंडे बरसाए गए थे, तो आज इस तरह का कोई काम नहीं करना है। और आज सूरत हाल जो है पुरअमन रही थी और जो कारकुनान है वो उन्होंने किसी किस्म की कोई बदनज़मी नहीं की गई है। और सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी के बारे से अगर हम बात करें तो आज इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर की भरपूर सिक्योरिटी थी और किसी भी शख्स को जो है वो उनकी वर्दी के मुताबिक जो है वो अंदर नहीं जाने दिया गया। एक शख्स ने कोशिश की थी, उसको भी पुलिस ने घसीट कर बाहर निकाल दिया था।
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो मरकजी दरवाजा है वहाँ भी सिक्योरिटी जो है वो भारी नफरी तैनात थी, जबकि अदालत का जो मरकजी दरवाजा था वहाँ भी सिक्योरिटी जो है उसकी भारी नफरी मौजूद थी और वहाँ पे भी आज किसी किस्म की बदनज़मी नहीं होने दी गई। ताहम रश बहुत था, लेकिन रश होने के बावजूद भी जो लोग इंटाइटल थे, जो उनका लिस्ट में नाम था, उनको